अगर आप अपने बच्चों का रिश्तों के लिए परेशान हैं, कनाडा और यूएस में रहते हैं, मुस्लिम्स 18 टू एज 35, यंग प्रोफेशनल्स, डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है और ईमेल एड्रेस मौजूद है। प्लीज अपने बच्चों की प्रोफाइल शेयर करें। ये सर्विस फी सबीलिल्लाह हम लोग रन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएस ओनली। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो प्लीज इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें और अपने बच्चों की प्रोफाइल को शेयर करें। आज हम बात करेंगे कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किन किन चीजों का मुझे ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में सेकंड प्रॉपर्टी खरीदता हूं, क्या फाइनेंशियल चीजों का मुझे चेक करना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी है और क्या क्या चीजें हैं, रेंटल है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग क्या मुझे सेकंड प्रॉपर्टी एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी 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 इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पिज्जा की फ्रेंचाइज है जो कि $1 मिलियन साल का बिजनेस ऑलरेडी रन कर रही है, हलाल है, वो भी मार्केट में नहीं है। इस तरह और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि मार्केट में नहीं है। तो अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं या पीआर है तो ऑप्शंस आपके पास एसबीएल जो कि स्मॉल बिजनेस लोन है उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। तो कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आप अपने फाइनेंशियल्स को कैलकुलेट कर लें। अगर आप इजीली चीजों को मैनेज कर सकते हैं विद मिनिमम 20% डाउन, क्यों कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 20% डाउन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर खरीद रहे हैं 7 लाख का, तो उसका 20% 140,000 प्लस उसकी क्लोजिंग कॉस्ट, तो यू टॉकिंग अबाउट समवेयर $160,000 $170,000। इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रॉपर्टी कहां पे बाय कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी टोरंटो के अंदर बाय कर रहे हैं तो 2 लैंड ट्रांसफर आपने पे करने हैं, 1 ओंटारियो का, 1 टोरंटो का। अगर आप आउटसाइड टोरंटो बाय कर रहे हैं किसी और म्युनिसिपैलिटी में लाइक मिसिसागा, पिकरिंग, मार्कहम, रिचमंड हिल, नायग्रा फॉल्स, लंदन, बैरी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर लीजिए कि क्या मेरे लिए ये वर्क करता है या नहीं करता। एज अ रियल्टर हो सकता है कि कोई आपको बोले या मैं आपको बोलूं कि इट्स अ गुड टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, राइट। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं देखते, अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम ज्यादातर लोगों को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली काफी सारी कॉलें डेली बेसिस पे आ रही हैं, मैंने कांडो ले लिया मैं स्टक हो गई, मैंने कांडो ले लिया मैं स्टक हो गया। अब जो होना था लास्ट 2-3 साल में जो रियल एस्टेट की मार्केट है, काफी सारे लोगों ने उसमें पैसे लॉस किए हैं। काफी सारे लोगों की इंक्वायरीज डेली बेसिस पे आती हैं कि उन्होंने 900,000 का कांडो ले लिया प्री कंस्ट्रक्शन में, अब उसकी जो अप्रेजल वैल्यू है वो अराउंड 680 700 के करीब आ रही है। तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता स्टक हो चुके हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि उसको आप क्लोज करें। अगर आप कोई और रियल एस्टेट ओन करते हैं, अगर आप उसको क्लोज नहीं करेंगे और बिल्डर जो है वो आपकी पहली प्रॉपर्टी के ऊपर जाएगा तो वो डेफिनेटली लॉसूट में फिर आप लोग इन्वॉल्व होंगे। तो ऑलवेज लीगल एडवाइस जरूर ले लीजिए कुछ भी करने से पहले। चलिए जी अब चलते हैं कि क्या मुझे अपनी लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को विदाउट स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल आपने घर खरीदा, आपकी इंटेंशन है कि आप इसको रेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी ये कैलकुलेशन कर लें कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी 7 लाख की या 8 लाख की या $1 मिलियन की खरीदता हूं विद 20% डाउन के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी जिसकी मैंने करानी है फाइनेंसिंग,
उसकी मंथली पेमेंट क्या आएगी, उसकी मंथली पेमेंट क्या, उसका रेंट प्लस उसके टैक्सेस, उसकी इंश्योरेंस वगैरह पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से करना है। फिर आप कितना रिस्क ले सकते हैं। खुदा न खास्ता आपने प्रॉपर्टी बाय की और आपको अच्छा टैलेंट नहीं मिला और आपकी प्रॉपर्टी 30, 60, 90 डेज खाली रही, और अगर आप अपने जेब से $4,000, $5,000 अ मंथ पे कर रहे हैं, तो क्या आप ये पैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं विदाउट पुटिंग बर्डन ऑन योरसेल्फ। तो अगर इन सब आप का सवाल का जवाब यस है, तो अगर आप इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, एक पेन एंड पेपर ले लें और अपने सारे चेक मार्क कर लें कि भाई यस 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 यस। उसके बाद स्ट्रेस आपको नहीं है, आप रिलैक्स होके करेंगे, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू कैन मैनेज इजीली देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो प्लीज देखा देखी में कि उसके 2 घर हैं, इसके 4 घर हैं, उसके 5 घर हैं, मेरे पास तो एक ही प्रॉपर्टी है। अगर आप मैनेज अफोर्ड कर सकते हैं विद आउट स्ट्रेस, क्योंकि यहां पे जिंदगी ऑलरेडी टफ है, चीजें ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, हर चीज डेली जो है प्राइस, लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल जनवरी 2024 की प्राइसेस और अगर हम इस साल जनवरी 2025 की प्राइसेस को कंपेयर करें, अब जनवरी 2026 आ रहा है, उसकी अगर हम देखेंगे तो थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव ऑन अ डेली बेसिस। इकोनॉमी इज नॉट डूइंग ग्रेट राइट नाउ। ये सिर्फ एक फेज है और ये फेज जो है होपफुली इट शुड बी फिनिश सून। लेकिन अगर आप चीजों को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रेस के बगैर इतने पैसे जनरेट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपको एक अच्छी डील मिल रही है, आप उसको खरीद रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं 2 साल इसको होल्ड करूंगा और उसके बाद मैं इसको बेचूंगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल मेक सम डिसेंट मनी, बट क्या आप उस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? हो सकता है वो प्रॉपर्टी 2 साल के बाद भी आपको इतना बेनिफिट ना दे। डिपेंड ऑन द लोकेशन, आप प्रॉपर्टी कहां पे बाय कर रहे हैं। लोकेशन रियल स्टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑलवेज जो भी बड़े रियल्टर्स हैं या जो भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो लोकेशन लोकेशन और लोकेशन की बात करते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप सेकेंड प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और आपके पास पैसे हैं, तो व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट इज टोटली डिफरेंट गेम। वहां पे अगर आप किसी को लीज आउट करते हैं तो कमर्शियल की प्रॉपर्टी की प्राइसेस इस वक्त अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, उनके रेंट इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन इफ यू कैन मैनेज, अगर आप चीजों को अफोर्ड और मैनेज कर सकते हैं तो ही खरीदें, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज विदाउट स्ट्रेस यू कैन मैनेज थिंग्स, देन गो फॉर इट। अदरवाइज कुछ और चीज में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फुल कैलकुलेशन को कर ले। मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम बहुत अच्छा है। देखिए मैं तो रियल्टर हूं, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं देख रहे जो कि हमें देखना चाहिए। हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। कितने लोग इस वक्त रो रहे हैं जिनकी डीलें क्लोज नहीं हो रही, राइट। हम रियल्टरों ने लोगों को पुश किया, ठीक है, साइंस हर आदमी ने खुद किए, लोग ग्रीडी भी हुए, काफी सारे लोग ग्रीडी हुए लास्ट 2-3 सालों में कि हम रातों रात अरबपति खरबपति बन जाएंगे रियल एस्टेट मार्केट में। ये मैंने लोगों की बातें सुनी हुई है कि हम रातों रात खरबपति हो जाएंगे। आपको तो पता ही कुछ नहीं है मार्केट कहां जा रही है। लेकिन ग्रीडी ना हो, एज लॉन्ग एज आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं ये एक प्रॉपर्टी है, आप खरीद लें, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो खरीदें। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीदें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कंटिन्यूसली या तो रेंट पे रहें या वो प्रिंसिपल रेजिडेंट में ही रहते रहें। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया,
ऐसी ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।